फ्लिपकार्ट से ऑफ़र में मैंने बोया VY-M1 माइक ऑर्डर किया था और उन्होंने नकली वाला चिपका दिया। सो गाइस हुआ ये है कि मैंने 10 दिन पहले BY बोया का M1 माइक ऑर्डर किया था और फिर मुझे रिसीव हो गया था 6 दिन के बाद। उसके बाद मैंने उसको अनबॉक्सिंग किया था तो उसमें निकला था एक प्लेन बॉक्स जिस पे कोई भी होलोग्राम नहीं था। उसके अंदर निकला था 4 एक्सेसरीज़ जो होते हैं 5, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैंने और उसके साथ स्टिकर मिलता है वो भी मिसिंग था, जो सामान मिलता है वो भी मिसिंग था और जो बॉक्स का क्वालिटी होता है, जो अंदर पाउच का क्वालिटी होता है, वो भी सेम नहीं मिला था जो मैंने पहले BY M1 माइक ऑर्डर किया था उस टाइम। तो मुझे एक संदेह हुआ कि ये माइक डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि आजकल फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है इसी के चलते। माइक ओरिजिनल मिलता ही नहीं है जल्दी, क्योंकि 700-600 रुपए का आपको बोया का BY M1 माइक ऑर्डर करोगे और आपको 100% आपको मिलेगा लोकल माइक। डुप्लीकेट, लोकल या फिर चीप माइक जो भी आप बोल सकते हो, आपको ओरिजिनल माइक मिलेगा ही नहीं। तो मैंने उसको ही ऑर्डर किया था अब देखने के लिए क्या मुझे, और मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरा वो पुराना वाला माइक जो था वो फट चुका था और उसका केबल जो है वो टूट चुका था। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है फिर इसी को ऑर्डर कर लेते हैं। जो मुझे रिसीव हुआ फिर, जब मैंने ऑर्डर करने के बाद, तो मुझे रिसीव हुआ डुप्लीकेट माइक, क्योंकि बॉक्स पे, ओरिजिनल बॉक्स पे ऑथेंटिसिटी का स्टिकर रहता है, लेबल रहता है, अंदर बोया का 2-3 स्टिकर्स आते हैं, उसका सर्टिफिकेट वाला स्टिकर आता है, जो भी इस सब में मिसिंग था। और फिर कोई भी ऑथेंटिक कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी कि वो अपने क्वालिटी और अपने एक्सेसरीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेगी। तो मुझे सबसे पहला यही संदेह हुआ। फिर मैंने क्या किया कि उसके पे जो क्यूआर कोड तो था नहीं, लेकिन वहाँ पे कंडेंसर के पीछे एक छोटा-सा क्यूआर कोड था। मैंने उसको स्कैन किया तो वो स्कैन ही नहीं हुआ। ठीक है, अब मुझे ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। फिर मैंने चैट जीपीटी से बात किया तो चैट जीपीटी ने बताया कि ये एक डुप्लीकेट माइक है, क्योंकि उससे मैंने अपने सारे रीज़न्स और फिर सारे जो भी टॉपिक्स थे उसको मैंने शेयर किया कि ऐसे मतलब ये सामान आया है या यहाँ पे ये अवेलेबल है, और फिर आप बताओ चेक करके ये ओरिजिनल है या फिर फेक है, क्योंकि सीरियल नंबर था नहीं। और मैं वेबसाइट पे चेक कैसे करता, क्योंकि सीरियल नंबर की ज़रूरत होती है वेबसाइट पे चेक करने के लिए, और मुझे मिला नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने ना फिर मैंने इसको रिटर्न डाल दिया, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन था, रिटर्न का ऑप्शन नहीं था, सॉरी। रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया और मुझे मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे और फिर मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे कि अगर आपको ऐसे रिसीव हो रहा है तो आप रिप्लेस कर देना, आपको ओरिजिनल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और फिर फ्लिपकार्ट का एक सेलर है गिटार वर्ल्ड के नाम से, मतलब बेसिकली 2 सेलर्स हैं फ्लिपकार्ट पे जो कि बोया BY-M1 माइक को प्रोवाइड कराते हैं। पहला सेलर का नाम है फोटो बाटिया शायद, या फिर फोटो बीटा, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, और दूसरा सेलर है गिटार वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं-कहीं फोटो बाटिया का कहीं-कहीं माइक में फोटो बाटिया का 3.8 का रेटिंग है और कहीं-कहीं 4.1 का, और इसी के और इसी बदौलत जो हमारा गिटार वर्ल्ड का है उसका भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो आप कहीं भी जज नहीं कर सकते हो कि ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से आपको फ़ोटो वाटिया भी का ही लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उसका ही लिया था तो मुझे पहली बारी में तो मुझे ओरिजिनल आया था और सेकंड टाइम मैंने सेलर चेंज कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे डुप्लीकेट रिसीव हुआ दूसरी टाइम ही, तो डिलीवरी बॉय ने बोला कि आप इसको ओपन मत कीजिए, आप इसको वापस डाल दीजिए। तो मैंने वापस डाला और फिर बोला कि अब मुझे रिप्लेस करना है, फिर मुझे अब रिफ़ंड चाहिए। तो फिर फ्लिपकार्ट वालों ने, अब देखिए, उसने वापस से फ्लिपकार्ट वालों को बताया कि नहीं, जो माइक रिसीव किया है वो झूठ बोल रहा है। तो फ्लिपकार्ट वाले लिटरली मेरे को 5 बार कॉल कर चुके हैं फ्लिपकार्ट वाले, और फिर वो बोले कि मुझे ये दिखाओ, इसका बॉक्स दिखाओ, इसका क्लोज़ फ़ोटो दो। कम से कम मेरा मेरा दिमाग ख़राब किए हैं जो लोग 20 बार। और फिर मैंने अलग-अलग टाइप से फ़ोटो खींच के भेजा कि नहीं सर ये बात है। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा आता है। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि प्रोडक्ट मिसिंग है, उसके अंदर सामान भी मिसिंग है। 1 मिनट के लिए मैं मान ले रहा हूँ कि हाँ, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो आप हमको इस बात का जवाब दो कि जब वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो मेरा जो पुराना वाला माइक है वैसा आवाज़ ये क्यों नहीं दे रहा है? आप समझो। इसका मतलब कि मैंने 700 मतलब 820 रुपए का खरीदा है, तो वो मुझे वैसा क्वालिटी देगा। और फिर जो मैंने 1500 का एक टाइम था, तो उस टाइम मैंने खरीदा था 1400 कुछ रुपए का। तो इन दोनों में डिफ़रेंस क्यों आ रहा है? तो फिर सेलर समझा
ठीक है? और फिर मेरी दिमाग मतलब माथापच्ची हुई कम से कम 2 घंटे तक हम लोग यही परेशान रहे, यही करते रहे। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे रिफ़ंड के लिए इनिशिएट किया और फिर मेरा रिफ़ंड आ चुका है, कल ही का आया था मेरा रिफ़ंड। और मैं वीडियो इसी के बारे में बता रहा हूँ कि अवेयरनेस के लिए कि आप भी ऐसा माइक ऑर्डर करते हो, तो आप अवेयर रहना इन सब चीज़ों से कि आपको कोई गलत माइक ना चेप दे। इसके लिए आप बहुत सारे आर्टिकल्स अभी चैट जीपीटी है या फिर जेमिनी है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है इन सब चीज़ों में और कर भी रही हैं। आप ये कुछ भी ऑर्डर करने से पहले एक बार और करने के बाद जो आपको रिसीव होता है, तो आप अच्छे से उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लेना क्योंकि ऐसा फ्रॉड हमेशा हो रहा है और होता रहेगा। तो आपको अगर कोई न्यू क्रिएटर रहेगा जिसको माइक के बारे में पता नहीं है और ये उसका फर्स्ट माइक है, तो वो कभी भी नहीं बता सकता था कि वो एक फेक माइक है। क्योंकि देखो, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस्ड वाला बंदा रहेगा वही समझ सकता है कि ओरिजिनल माइक का क्वालिटी कैसा होता है, तो वो फेक और ओरिजिनल में अंतर कर सकता है। तो आप गाइस कुछ भी ऑर्डर करो तो उसकी ऑथेंटिसिटी का चेक कर लो कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या फिर फेक है, क्योंकि लोग 10 में से 7 प्रोडक्ट को नकली चेप रहे हैं। फ्लिपकार्ट सेलर या फिर कोई भी सेलर, मैं नाम नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ वो हो चुका है, ठीक है? और मैं ये आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा इंटेंशन किसी को भी टारगेट करना नहीं है, बट आप तनी समझो कि जो बंदा 15-20 दिन से जिस चीज़ का वेट कर रहा है या फिर जिस बंदे का जो सपना है वो एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट के चक्कर में अगर वो टूट जाए, तो उसके लिए कितना ज़्यादा पेनफुल रहेगा, आप ये समझ सकते हो। और जिस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करते हो, तो आपके उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी और एक आशा जगती है कि ये जो मैंने सामान मँगाया है, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग रहा है ना। पैसा ये तो नहीं है कि पैसा कम लग रहा है, पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन आपको फिर भी फेक मिल सकता है क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंडिया में यही सब चलता आ रहा है। लोग अपने अपने वाले को ही लूटते रहते हैं, मतलब ऐसे ही चलता रहता है, जो भरोसे के लायक है वही समझ सकते हो। सो गाइस, आप इस अवेयरनेस को अब चारों तरफ फैलाओ। ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पे भी आँख बंद करके विश्वास कर लो। मैं बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से चेक कर लो कि वो माइक ओरिजिनल या फिर कोई भी प्रोडक्ट ओरिजिनल है, उसका और ओरिजिनल प्रोडक्ट पे हमेशा ऑथेंटिसिटी रहता है, कंपनी का लोगो या फिर ब्रांडिंग या फिर उसका क्यूआर कोड तो हर जगह रहता है, उसका लोगो। तो आप इस सब चीज़ों से बचो और अच्छी-अच्छी जो क्रिएटर्स हैं उनसे आप इंस्पायर हो सकते हो कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट या फिर फेक है। सो गाइस, इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना।